आपी मस्जिद के तहखाने के 4 कमरों और मगरिबी दीवार के सर्वे का काम आज भी शुरू हो गया है। आज मस्जिद के सर्वे का दूसरा दिन है। सर्वे की मुकम्मल वीडियोग्राफी की जा रही है। कल पहले दिन के सर्वे के दौरान कुछ ताले खोले गए, कुछ तोड़ने पड़े। कल सर्वे का 50% काम मुकम्मल हो गया था। अदालत ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरवन में कल शिकारियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस एहलकारों की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई में अब तक 4 शिकारियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। पुलिस के जरिए अब तक 5 शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहां उनके मकान को जमींदोज कर दिया गया, वहीं पुलिस के जरिए अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्त में लिया जा चुका है। दूसरी तरफ गुना मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान छिड़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है, जो जहां तक मुझे सूचनाएं मिली हैं, राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का यह मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। इन अपराधियों का, जो दुर्दांत अपराधी हैं, इनका क्या संबंध है, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी, और इतने दिनों तक इस प्रकार के कैसे काम करते रहे उस गांव के अंदर। पूरी सर्चिंग होकर के इतने बड़ी संख्या में हथियार किनके संरक्षण में और कहां से प्राप्त हुए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह का क्या संबंध है, इसकी भी जांच एजेंसीज को इसके आधार पर करनी चाहिए कि इनका इनसे क्या संबंध है। जो गुना की घटना हुई है उसको लेके वो आरोप लगा रहे हैं कि इस गांव के अंदर, गांव का नाम लेके कह रहे हैं कि गांव में इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए, इतनी अपराधियों की हिम्मत कहां से हुई। अरे उन्हें समझना चाहिए कि प्रदेश में 17 वर्ष से शिवराज की सरकार है। यदि इतने हथियार इकट्ठे हुए, अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं, अपराधी इतने दुर्दांत हैं, तो इसकी दोषी तो शिवराज सरकार है। तो शिवराज सरकार की नाकामी, और वो भले कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधें, लेकिन प्रदेश में सरकार तो शिवराज सरकार है। तो क्या शिवराज सरकार इतनी निकम्मी, इतनी असहाय है कि अपराधियों पे कार्रवाई नहीं कर पा रही, अपराधियों पर उनका नियंत्रण नहीं है। खबर आसाम से, जहां